नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पर। इस समय हम आपको दिल्ली अनंत कला से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव आनंद गिरी जी, जो कि स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी के परम शिष्य हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कैसे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार तक पहुंचे और क्या कुछ इनके अनुभव रहे। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। हम आपसे जानना चाहेंगे, दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में पहुंचने पर आपने क्या कुछ अनुभव किया जी। मैं दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार पहुंचा। मेरे एक परम मित्र थे लाडी जी, उनके से मेरे को पता लगा कि गुरुजी के यहाँ पे दरबार लगता है और आप चलिए, अपना जो भी संकट है, परेशानियां हैं, वो दरबार में जाके वहाँ अर्जी लगती है, उससे सभी दुखों का निवारण होता है जी। तो मैं अपने परम मित्र के साथ आया यहाँ जी। यहाँ के मैंने ये नोटिस किया कि जैसे कई जगह होता है दरबारों में जाके लाइनों में लग के खड़े रहो, उसके बाद में भी नंबर नहीं आता है। फिर कई जगह कि भाई इतनी आपको दीक्षा देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फिर आपका नंबर आएगा। वो चीज मैंने यहाँ नहीं देखी। और पहले आवभगत जो होती है, हमने देखा है कि हाँ भाई पहले आए, पानी की पूछा, चाय दी, उसके बाद में जो इंसान कष्ट के लिए आया है उसकी पूछा देनी है, वो पूछा दी। उसके बाद में जब वो अपने घर जाता है तो उसको भोजन पानी की व्यवस्था भी कराई जाती है जी। जैसे आपने यहाँ के बारे में बताया, आप दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में पहुंचे, सबसे पहले चाय पानी और लंगर की व्यवस्था की गई। और तो यहाँ पे पहुंचने पे जब आपका मेल जोल हुआ है माता सरोज से, स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी से, तो क्या कुछ आपने अनुभव किया, क्या कुछ अलग है इस दरबार में और दरबारों से? और दरबारों में ये होता है कि जैसा जो देगा वैसा वो चीज पाएगा। पर यहाँ क्या है, फैमिली मेंबर की तरह आए हैं, तो ये नहीं कि अपने लिए अलग और दूसरे के लिए अलग भोजन पान है। जो खाते हैं वही सेम दूसरे को भी परोसते हैं। ये नहीं कि नहीं उसके लिए ये चीज बनाई जाए, ये चीज भी नहीं है। यानी कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है जी। स्वामी जी के बारे में आप जरा बताइए, आप स्वामी जी के परम शिष्य हो जी। तो स्वामी जी के बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसी शख्सियत हैं और क्या कुछ अनुभव स्वामी जी से जुड़ने के बाद आपके रहे। गुरु के बारे में तो जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। पहली बात, गुरु जी के यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कि हाँ भाई ये चीज करनी है आपने, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, वो चीज कुछ नहीं है कि हाँ जी आपको इतना लाना है, ये सब करना है। वो चीज नहीं देखी मैंने इस दरबार में, ना गुरु जी ने ना ही माता जी ने जी। सनातन को लेकर, सनातन के प्रचार में स्वामी जी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पे सनातन का प्रचार करने का मौका मिले। तो इस बारे में भी कुछ स्वामी जी ने आपसे बातचीत हुई हो सनातन के प्रचार के लिए? हमारे गुरु ने यही कहा है कि जैसे आप सभी शिष्य मेरे जुड़े हुए हो तो सनातन धर्म को आगे ले जाओ और उसको बढ़ाओ, ये भाईचारा अपना सक्षम रखो। जैसे आज के दौर में आप देख रहे हो टीवी मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी 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 जी। तो वो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है कि अपने इस भाईचारे को आगे बढ़ाओ, ताकि आज के दौर में ऐसा ना हो कि अभी तो वहां दिख रहा है, कल को इंडिया में भी ऐसा दिखने लग जाए जी। यानी कि सनातन धर्म को एकजुट करने का जो अभियान है, उसकी शिक्षा दीक्षा भी स्वामी जी से आपको मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमें वो शिक्षा भी प्राप्त हो रही है जी। दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं उन लोगों को उन लोगों तक यही एक अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि यदि आप इस दरबार आओगे, आप एक बार आकर के देखें, उसके बाद में आपका दुखों का निवारण जरूर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और सनातन के प्रचार में स्वामी जी के साथ आप ऐसे ही आगे बढ़ें। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली अनंत कला से गौरव आनंद गिरी जी, जो कि स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी के परम शिष्य हैं, जिन्होंने अपने जो अनुभव दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार को लेकर बताए। यह बताया कि जब हम दरबार में पहुंचे तो किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई पक्षपात इस दरबार में किसी के साथ नहीं किया जाता है
और यह अपील भी की जो लोग दुखों से पीड़ित हैं वो दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार तक पहुंचे और अपने कष्टों से मुक्ति पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज।